बिहार से गाजीपुर पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने कचहरी स्थित पत्रकार भवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ में हमने संकल्प लिया है कि भारत के 1 लाख गांव और शहर की गलियों में मंगलवार और शनिवार को हर सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने दूसरी बात कही है कि 3 बच्चे हिंदू सच्चे इस अभियान को पूरे देश में चलाने जा रहे हैं। साथ ही हिंदू परिवार में तीसरे बच्चे के लिए आर्थिक संकट पैदा होता है तो तीसरे बच्चे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग की व्यवस्था खड़ी करने भी जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को हमारे 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता महाकुंभ में आए थे और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि पूरे देश में इस अभियान को चलाएंगे। वहीं सरकार की फैमिली प्लानिंग हम दो हमारे दो पर उन्होंने कहा कि हम फिर भी वही कहेंगे कि 3 बच्चे हिंदू सच्चे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से 3 बच्चे की पॉलिसी को बनवाएंगे, या तो मुसलमानों को 2 पर सीमित करवाओ, नहीं तो हम 3 बच्चे पैदा करवाएंगे। 3 बच्चों की पॉलिसी इसलिए कि हिंदू की संख्या घट रही है और वो न घटे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी चारों संगठनों ने इस बार तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में सेवा का बहुत बड़ा यज्ञ चलाया है। यह यज्ञ में प्रतिदिन 1.5-2 लाख लोगों को 15 से 17 जगह पर भंडारों से खिलाना और हर रोज 8,000 लोगों की रहने की निःशुल्क व्यवस्था। निःशुल्क रहने की व्यवस्था में हमने 200 टेंट लगाए हैं जहां परिवार रुकेगा। बाकी हमारे पास डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। हम 1 लाख कंबल लेकर कुंभ में गए हैं, ठंड में रक्षण के लिए मदद कर रहे हैं। पूरे कुंभ में हमारा प्रयास 1 से 1.25 करोड़ लोगों को खिलाना, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को चाय पिलाना और कंबल बैंक का 1 लाख कंबल बार बार उपयोग करके 150 रुपया देकर कंबल देना, कंबल वापस जाते समय लेकर 150 रुपया वापस देना, तो 1 लाख कंबल से लगभग 40 लाख लोगों को ठंड में रक्षण। और हमारे पास हर रोज़ की 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। उनमें अब तक 1.25 लाख के करीबन लोग ठहर चुके। मेरा अंदाज है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारी व्यवस्था में ठहरेंगे। जगह जगह पर हमने मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की है। हमारे जगह जगह पर फ्री मेडिकल कैंप सड़कों पर चल रहे हैं। वह कैंप में लगभग 2-1 लाख लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ देने का काम डॉक्टरों के द्वारा चल रहा है और महाशिवरात्रि तक यह व्यवस्था चलेगी। जो हिंदू बंधुओं को आना है सबका स्वागत है। कुंभ में हमने एक संकल्प लिया है कि भारत के 1 लाख गांवों में और शहर की गलियों में मंगल या शनिवार लोगों को सामूहिक एकत्रित करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा चलेंगे। हमने दूसरी बात भी की है, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे अभियान हम पूरे देश में चलाने जा रहे हैं। और तीसरा बच्चा इसलिए नहीं करते हैं कि शिक्षा की चिंता रहती है। हम जिस हिंदू घर में तीसरा बच्चा होगा उनको शिक्षा में आर्थिक सहयोग की व्यवस्था भी खड़ी करने जा रहे हैं। तो 3 बच्चे हिंदू सच्चे और 1 लाख गांव में हनुमान चालीसा, यह कुंभ का हमारा संकल्प। और 24 जनवरी को देश के कोने कोने से 25,000 हमारे कार्यकर्ता आए थे। वह संकल्प लेकर गए हैं और देश में अभियान आगे चलाएंगे। आज जो है 3 बच्चे हिंदू सच्चे, इसका क्या महत्व है? उनका है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, न घटे, और भारत में हिंदू बहुमत बनाना रहना होगा तो हिंदू परिवारों को 3 बच्चे को जन्म देना होना चाहिए। और तीसरे बच्चों को आर्थिक शिक्षा की व्यवस्था में हम सहयोग करेंगे। और सरकार भी परिवर्तन करके जिन हिंदू के घर में 3 बच्चे हैं उन पर चुनाव लड़ने का बाकी सब प्रतिबंध है वो हटाने का काम करे।
सर, प्रवीण जी, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, तमाम तरह के आरोप लगे, उसमें मुक्तेश्वर महाराज जी का जो बयान आ रहा है, इसको किस नजरिए से? मैं कुछ भी उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि सभी तीर्थयात्री कुंभ में आने वाले सुरक्षित रहे, स्नान करें, सबको खाना मिले, रहने की व्यवस्था मिले, उस काम में मैं लगा हूँ। प्रशासन का काम करेगा, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। अयोध्या का पाप जो है, क्या मिल्कीपुर में धुल गया? आज प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की मिल्कीपुर में। बीजेपी मिल्कीपुर में भी जीत गई है और दिल्ली में भी जीत गई है, इसलिए अब फिर से बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। क्या अयोध्या का पाप धुल गया? पाप था वो तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। अयोध्या तो हिंदुओं के विजय की नगरी है, वहाँ पाप की बात करना अनुचित है। आप डॉक्टर हैं, 27 सालों से बीजेपी जो है, जो कैंसर था बीजेपी का, दिल्ली में वो कैंसर आज समाप्त हो गया, 27 वर्षों बाद जीती है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली? इसके लिए बीजेपी के सभी दिल्ली के कार्यकर्ता को अभिनंदन, धन्यवाद कि सबने मेहनत की। अब दिल्ली की जनता की सेवा करके और सम्मान प्राप्त करो। सीएम केजरीवाल बिहार में, जो पूर्व सीएम थे, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। इसलिए महाभारत जीतने वाला अर्जुन भी लुटेरों के सामने हार जाता है। यह समय बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग को जो सब्जेक्ट कपड़ा देने की बात कर रहे हैं, अखिलेश भैया है, उनको लोकतंत्र में रखने का अधिकार है। दिल्ली से अब क्या बिहार को भी साधा जाएगा साथ? इस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली पे आशा रखते हैं कि चारों ओर विजय आगे बढ़ता रहे। गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है? बस मैं बिहार से जा रहा था तो आप सबका वार्तालाप हो जाए। जिस तरीके से कुंभ में भगदड़ हुई, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से सवाल उठाया था, वो सरकार पे सीधे हमला बोला था। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। योगी जी भी मेरे गोरखपीठाधीश्वर महंत है और शंकराचार्य जी है, दोनों मेरे लिए तो पूजनीय हैं। उन दोनों विद्वानों को कुछ भी कहने का अधिकार है, प्रवीण तोगड़िया को अधिकार नहीं। एक बात बार बार लगातार कह रहे हैं कि कुंभ भगदड़ में जो हजारों लोगों की मौत हुई, सत्य क्या है वह सरकार ही बता सकती है, जनता के नाते हम बताने के अधिकारी। चर्चा बहुत तेजी से हो रही थी कि आपका और मोहन भागवत जी का एक वैचारिक मिलन जो हुआ था, उसको लेकर ये सच है, हुआ है, हो गया है, हमेशा के लिए गले लग गए हैं और मिलकर हिंदुत्व को आगे ले जाने वाले हैं। सर, गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग करती है, आप 3 बच्चों की बात करते हैं। प्रवीण तोगड़िया वही कहेगा, 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, वही हमारा नारा है। और सरकार की पॉलिसी हम बदलवाएंगे। पॉलिसी सरकार की तो जनता बदलवाती है ना। राम मंदिर नहीं बन रहा तो बनवाया ना, तो 3 बच्चे की पॉलिसी भी सरकार से हम करवाएंगे। या तो मुसलमानों को 2 बच्चे तक सीमित करो, वरना हम 3 बच्चे पैदा करवाएंगे ही। महाकुंभ में जो एक बाबा का ये बयान था कि जो जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिला है। मुझे कुछ नहीं कहना है, संतों को कुछ भी कहने का अधिकार। मैं ना बाबा हूँ, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी का पूछोगे तो उत्तर दूंगा। तो क्या लग रहा है, दिल्ली में कैंसर समाप्त हो गया है? पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। दिल्ली क्या है?